शेयर मतलब हिंदी में क्या, अंश। अंश क्या है, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल जानने से पहले आपको जानना होगा शेयर क्या है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन और सिंपल सा डेफिनेशन है। ऐसे आपके बुक में बहुत सारा डेफिनेशन दिया होता है, लेकिन वो बहुत सारा डेफिनेशन आपको काम नहीं करेगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा। शेयर क्या है, तो क्या लिखें, पार्ट ऑफ द कंपनीज कैपिटल। ये पोस्ट ऑफिस हिस्ट्री है, मतलब ये कंपनी पूंजी का हिस्सा है। शेयर क्या है, कंपनी पूंजी का हिस्सा होता है, समझे। विच इज डिवाइडेड, जो कि कई भागों में, विच इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड शेयर। इन्हीं पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, ठीक ना। एग्जांपल देते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, ए लिमिटेड। यदि आपसे कोई पूछे, ठीक ना, कि ए लिमिटेड का कैपिटल कितना है, तो आप यदि जानते हैं ए लिमिटेड को, तो आप बोल देंगे कि 1 लाख रुपए। कितना है, 1 लाख। ये रुपये में दिखा रहे हैं, किसमें दिखा रहे हैं, रुपये में दिखा रहे हैं। तो 1 लाख रुपया इसके पास पूंजी है, कैपिटल है। और आपको पता है ए लिमिटेड ये आपका कंपनी बिजनेस है ना, नाम से लिमिटेड जैसे लगा दिया, तो आपको पता है प्राइवेट है कि पब्लिक कंपनी है। सिर्फ लिमिटेड लिखा है, इसका मतलब पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट होता तो पहले क्या लिखता, हाँ पीवीटी लिखता, मतलब प्राइवेट लिमिटेड लिखता। तो ये जो पब्लिक कंपनी ए लिमिटेड है, इसके पास टोटल कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपया है। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपया इसका टोटल कैपिटल है। और कंपनी बिजनेस जो है वो ओनली कैपिटल नहीं तैयार करता है, वो क्या तैयार करता है, उसके पास जो कैपिटल होता है वो शेयर कैपिटल होता है। क्या होता है, क्या ये शेयर कैपिटल होता है। इसका मतलब क्या, कहने का मतलब है कि ये जो 1 लाख रुपए ये इकट्ठा करता है कंपनी बिजनेस, वो उसको पहले शेयर में ब्रेक करता है। शेयर में क्या करता है, ब्रेक मतलब तोड़ता है, और शेयर को फिर बेचता है। फिर पब्लिक उसको खरीदते हैं, और खरीदने के बाद जो जितना शेयर खरीदता है उतना उतना रुपया कंपनी के बैंक अकाउंट में क्या करता है, सेंड कर देता है। ठीक ना। तो जैसे ही आपको मालूम चल गया कि ए लिमिटेड कितना कैपिटल है, 1 लाख रुपया कैपिटल है। ठीक ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि उसका एक शेयर का कितना वैल्यू है, तो आपसे कह देगा कि 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया। ए लिमिटेड का टोटल कैपिटल 1 लाख है, और एक शेयर का कीमत कितना है, 100 रुपया है। तो बताइए टोटल शेयर कितना हुआ, टोटल शेयर कितना हुआ, कैसे मालूम चला। 1 लाख टोटल रुपया है आपके पास, कंपनी के पास, और एक शेयर का दाम कितना है, तो आपको डिवाइड करके निकाल देना है नंबर ऑफ शेयर। टोटल शेयर कितना है आपके पास, 1000 शेयर है। मतलब आपके पास हम बोल देते हैं, मेरा ये आदत है बोलने का, मतलब किसके पास, ए लिमिटेड के पास 1000 शेयर है। ठीक है, कोई पूछेगा कि कितना शेयर है, तो आप 1 लाख बोलिएगा, कितना बोलिएगा, 1000 शेयर है। कोई पूछेगा कितना शेयर कैपिटल है, या ओनली पूछ देगा कितना कैपिटल है। वैसे तो कंपनी से रिलेटेड जब भी पूछा जाए तो आपसे शेयर कैपिटल पूछेगा, कोई भी ओनली कैपिटल नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा, शेयर कैपिटल। यदि शेयर कैपिटल कितना है लिमिटेड का, तो क्या बोलेंगे, और बोलेंगे कि जो 1 लाख रुपया जो है कैपिटल के रूप में, वो कितने शेयर में टूटा हुआ है, कितने अंशों में टूटा हुआ है, 1000 अंश है। ठीक ना। अब यही 1000 अंश ये क्या किया होगा, ए लिमिटेड सोल्ड किया होगा। क्या किया होगा, सोल्ड भी यूज कर सकते हैं वर्ड, या इशू, क्या इशू वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सोल्ड किया होगा पब्लिक को ना, पब्लिक को इशू किया होगा। तो पब्लिक में कई लोग ऐसे होंगे जो खरीदे होंगे। मान लीजिए इसमें 1000 में कोई 100 शेयर खरीदा होगा, कितना, 100 शेयर खरीदा होगा। तो जो व्यक्ति 100 शेयर खरीदा होगा वो कितना रुपया कंपनी को भेजेगा, क्यों भेजेगा 10,000 रुपया, कैसे मालूम चल गया आपको। 100 शेयर, और एक शेयर का कीमत कितना है, तो 100 इंटू 100 कितना हुआ, 10,000। उसी प्रकार से कोई 200 शेयर खरीदा होगा, वो कितना पेमेंट करेगा। उसी प्रकार से 1000 शेयर था, 1000 शेयर बिक गया, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना रुपया आ गया होगा, 1 लाख रुपया।
यही कारण है कि इसको क्या नाम देते हैं, शेयर कैपिटल। इसका नाम क्या है, ओनली कैपिटल क्यों नहीं बोलते इसको? पार्टनरशिप बिजनेस हो या सोल ट्रेडिंग हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो, सब जगह कैपिटल कैपिटल और कैपिटल वर्ड यूज करते हैं ना। कंपनी में शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं, ओनली कैपिटल क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इस कैपिटल का एक मालिक नहीं है। एकदम साधारण शब्द में समझा रहे हैं, क्योंकि 1 लाख रुपया का साधारण मालिक, साधारण बोल दिए, एक मालिक नहीं है, कई मालिक हैं। तो कैसे मालूम चलेगा कि कितना मालिक है? तो आपको देखना होगा अकाउंटिंग में, मतलब आप जो अकाउंटिंग कंपनी करके रखा है उसमें देखिए कितने शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपया कई अंशों में बटा होगा, कई अंशों में। तो एक अंश का कितना कीमत है, 100 रुपया। समझ में आ रहा है? बार बार रिपीट इसलिए कर रहे, समझ जाओ आपको। 1 लाख रुपया शेयर कैपिटल है, एक अंश का कीमत कितना है, 100। इसका मतलब शेयर कितना होगा, 1000 शेयर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी लिखा रहेगा कि फलना लिमिटेड, कोई भी नाम, कोई भी कंपनी का नाम लिखा रहे और अमाउंट दे दे, शेयर कैपिटल दे दे, आप पूछे नंबर ऑफ शेयर कितना है, कैसे निकालेगा, क्या कीजिएगा वो बताइए ना। 1 लाख रुपया है, नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अरे 1000 निकाले ना, तो वही टोटल शेयर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर हम बोल रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल शेयर कैपिटल। क्या बनाएंगे, टोटल शेयर कैपिटल बाय शेयर की रेट ऑफ शेयर, रेट ऑफ शेयर, या फिर रेट ऑफ ईच शेयर, रेट ऑफ ईच मतलब प्रत्येक ईच शेयर, ठीक है। तो कितना है रेट, 100 रुपया। तो मालूम चल के कितना शेयर है, 1000। तो चलिए ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। शेयर क्या है, शेयर, तो शेयर क्या है, पार्ट ऑफ द कंपनी कहते हैं, कंपनी के पूंजी का एक भाग है, विच इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, जो कि कई भागों में बटा हुआ है। और जो बोल रहे हैं ना कि कई भागों में बटा हुआ रहता है, भाग, यदि हम भाग छोड़ दें बोलना और अंश बोल दें, बोले कि कई अंशों में, तो डेफिनेशन हमको शेयर कर देना था ना, इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस शेयर इज कॉल्ड शेयर। अच्छा लगता है, इसलिए क्या लिखेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड शेयर, ठीक है। इस हिस्सा को अंश के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, गया दिमाग में। अभी बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को, ठीक है। अकाउंटिंग सीखना है तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकाउंटिंग ढंग से सीखना है तो आज का क्लास आपको समझना है। और घर जाके फिर से वही, हमको ऐसा क्यों लगा कि इसका कुछ ज्यादा लिखा हुआ है, आप लोगों का कम लिखा हुआ है? पूरा वीडियो देखे थे और लिखे हैं? चलो ध्यान दो। अभी हम क्या सिखा है कि ए लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। ए लिमिटेड कौन है, एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। ये कितना शेयर इशू किया, अब शेयर तो क्लियर हो गया। 1000 शेयर क्या कर रहा है, इशू मतलब क्या, बेचना ही मान लो, बेच रहा है। किसको बेच रहा है, सबको पता है, पब्लिक को, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक को बेच रहा है, ठीक ना। 1000 शेयर बेच दिया गया। एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया। मतलब कंपनी 1000 शेयर बेची और पब्लिक को क्या बताई कि एक शेयर का कीमत कितना है, 100। तो आपको कंपनी का इंटेंशन मालूम चल गया कि इसको कितना कैपिटल चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, 1 लाख चाहिए। कोई डाउट है क्या? 1000 शेयर, एक का दाम 100 रुपया, 1000 शेयर बिक जाएगा, एक का दाम 100 रुपया है, तो कितना रुपया आ जाएगा हमारे पास। मतलब इसको तैयार करना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल समझ में आ रहा है, कितना शेयर कैपिटल तैयार करना है। तब बताइए क्यों इसको सिर्फ कैपिटल क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये कैपिटल शेयर के माध्यम से प्राप्त होता है। किसके माध्यम से, या फिर बोल सकते हैं इसका सोर्स क्या होता है, शेयर होता है, इसलिए शेयर कैपिटल है। तो 1000 शेयर 100 के रेट से क्या कर दिया, इशू कर दिया, सोल्ड कर दिया, जो समझ में आता है समझे आप, बेच दिया,
अब 1000 शेयर में कौन 100 शेयर खरीदा, कौन 200 खरीदा, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब हमको मतलब हम यहाँ ए लिमिटेड है, हम कौन है, ए लिमिटेड है, हमको उसने मतलब है, हमको मतलब है कि 1000 शेयर बिका कि नहीं बिका। तो चलिए हम बताते हैं कि पूरा बिक गया, पूरा क्या हो गया। तो पता है आपका क्वेश्चन में जब आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां बिक गया लिखा हुआ नहीं रहेगा, वहां लिखा रहेगा एप्लीकेशन रिसीव्ड। एक तरह से जो हम लोग 1000 शेयर 100 के रेट से हम लोग क्या किए, इशू किए ना मार्केट में, तो उसको पब्लिक क्या करेगा, एप्लीकेशन उसका रिसीव करेगा, भरेगा फॉर्म, ठीक है। और भरने के बाद एक्सेप्ट करेगा कि हम इतना शेयर खरीद रहे हैं, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन रिसीव। और समझने के लिए हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन सोल्ड, मतलब शेयर सोल्ड, शेयर क्या हो गया, सोल्ड हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि 9000 शेयर बिका, कितना शेयर बिका, 9000 शेयर बिका, 1000 बेचे थे मतलब इशू किए थे, बिका कितना, कैसे मालूम चला होगा कंपनी को कि 9000 शेयर बिका, क्योंकि उसके खाते में 90,000 रुपया आया होगा। ए लिमिटेड के बैंक अकाउंट में कितना रुपया आया होगा, 90,000 रुपये जब आया तो तुरंत वो 100 से भागा दे दिया होगा, 90,000 को किससे भागा दिया होगा, 100 से भागा दिया होगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है 900, कितना मालूम चल गया कि 1000 शेयर में कितना बिका, 900 शेयर बिका, ठीक है। यहाँ के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि 1000 शेयर बेचे और 1000 बिक जाए, आप लोग से पूछ रहे हैं कितना बेच रहे हैं, 1000 शेयर बेचने के 900 शेयर बिका, 900 बोलते हैं, यहाँ 9000 लिख दिया ना, बोलना चाहिए ना, 900 शेयर, कितना 900 शेयर, तो 900 शेयर बिक गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि एप्लीकेशन रिसीव 1000 हो जाए, कितना, जितना बेचे उतना बिक गया। कैसे मालूम चला कंपनी को, उसके अकाउंट में कितना रुपया आ गया होगा, 1 लाख रुपया। क्या ऐसा भी हो सकता है, सब कंडीशन है, सब क्या है, सब कंडीशन होता है। आपको क्वेश्चन मिलेगा, हम अभी सब समझा दे रहे हैं अच्छा से, ठीक ना। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 भी हो सकता है, क्या कि 1000 शेयर बेचे ये वाला, लेकिन बच्चों को पचता नहीं है, पचता मतलब समझ में नहीं आता है कैसे हो सकता है कि 1000 शेयर बेचे और एप्लीकेशन रिसीव हो जाए, कितना गेस कीजिए। पहले 1000 शेयर था तो बोले कि 900 शेयर ही बिका, ऐसा हो सकता है कि नहीं। मार्केट में आप 10 केजी आलू बेचने के लिए गए और 9 केजी बिका, ऐसा हो सकता है कि नहीं, 1 केजी नहीं बिका। आप 10 केजी लेके गए, 10 केजी बिक गया, ऐसा नहीं हो सकता है क्या। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 10 केजी लेके गए और 12 केजी बिक जाए, आलू का एग्जांपल दे रहे हैं, 10 केजी लेके गए और 12 केजी बिक जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन शेयर में हो सकता है। बेचे हैं 1000 शेयर, मान लीजिए बिक गया कितना, ये सब मान लीजिए पे चल रहे हैं, ठीक है। दिमाग में नहीं कि यही सब होगा, ये 1000 ही दिखा रहेगा क्वेश्चन में हमेशा। अब बताओ 1200 शेयर कैसे बिक सकता है, बेचे कितना थे, 1000, कैसे बिक सकता है, गेस करो, दिमाग चलाओ। तो उसके अकाउंट में वो तो आप ठीक है बोलेंगे सर 1,20,000 रुपया आ गया होगा, 1,20,000। हम ये पूछ रहे हैं कि 1000 शेयर बेचे तो 1200 शेयर कैसे बिके, तो आपको जवाब देते हैं, ध्यान दो। आलू का एग्जांपल दिए तो आलू तो आपका उसका एक फिजिकल फॉर्म होता है ना, 10 केजी तो 10 से नहीं बिकेगा, लेकिन शेयर कैसा दिखता है, कोई देखे बताइए, कौन देखे शेयर को, कोई नहीं देखे हैं शेयर को। तो फिर बेचता क्या है, कंपनी बेचता क्या है, जैसे लिखे 1000 शेयर इशू किया, तो कैसे इशू किया, तो कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन फॉर्म इशू कर दिया। मान लो कि एक एप्लीकेशन फॉर्म क्या किया, एक कागज का टुकड़ा मार्केट में इशू कर दिया। ऐसा मार्केट में इशू नहीं होता है, मतलब इसका अपना शेयर मार्केट होता है, क्या होता है, शेयर मार्केट, आपको पता है। तो शेयर मार्केट में उसका विज्ञापन आ गया कि फलाना कंपनी का इतना शेयर बिक रहा है, आपको चाहिए तो आप खरीदो, समझे बात को। तो हम चाहते थे 1000 शेयर में अकेले हम 500 कितना खरीद लिए, क्या हम नहीं खरीद सकते, कोई रोकेगा क्या, हम अपना जिम्मेदारी लेंगे, दूसरा का जिम्मेदारी ले पाएंगे,
अब एक और व्यक्ति था, मान लीजिए रानी, ये खरीद ली 800 शेयर, 800 छोड़ते हैं, ये खरीद ली कितना 700 शेयर, कितना, दो ही व्यक्ति खरीद लिया इतना। इसको पता था कि हम कितना खरीदें, या हमको पता नहीं कितना खरीदी, हमको पता रहता कि रानी 700 शेयर खरीदी है तो हम 300 खरीदते थे, कितना होता, 1000 है ना। हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये मान ली रांची में बैठे हुए, कोई किसी को जानता है, कोई कितना भी शेयर खरीद सकता है कि नहीं, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है ऐसा कि जितना शेयर कंपनी इशू किया उससे ज्यादा शेयर क्या हो सकता है, पब्लिक द्वारा खरीदा जा सकता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, नहीं आया तो नहीं बोलो, ठीक है, तो फिर हम समझाएंगे। ये तीनों केस समझ में आए, तीनों हो सकता है। तो इस तीनों का नाम भी पड़ा हुआ है, क्या नाम पड़ा हुआ है, जब जितना शेयर आप इशू किए यदि उससे कम शेयर पब्लिक क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। आपको समझना है अंडर सब्सक्रिप्शन, आगे और अच्छा से समझाएंगे क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ऐसे अभी समझ में आ गया, अंडर मतलब समझ आ रहा क्या, सब्सक्रिप्शन मतलब तो बता ही देते हैं। सब्सक्रिप्शन का हिंदी क्या होता है, प्रार्थना पत्र स्वीकार करना। यहाँ पर क्या होता है, एप्लीकेशन आप रिसीव कर लिए, ठीक है। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन क्यों बोले, क्योंकि 1000 शेयर बेचे थे, बिका कितना, और ये 1000 शेयर बेचे थे, 1000 ही बिका, इसका कोई नाम नहीं पड़ेगा इसका। लेकिन 1000 शेयर हम बेच रहे थे, हम मतलब कंपनी हम है तो बेच रहे थे, अब बिक गया 1200, तो ओवर बिक गया ना, इसलिए इसका नाम क्या है। जब आप एक्सरसाइज में जाइए क्वेश्चन लाने तो सब केस मिलेगा, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। घर जाके क्या करना है, ढंग से नोट कीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह नोट कर लेंगे क्या, यही सब जो इम्पोर्टेंट आपको खुद में लगे कि ये इम्पोर्टेंट चीज है तो वो क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। विद एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो बना के छोड़ रहे हैं, नहीं तो फिर हमको लिखवाना बहुत पड़ता है। क्या हो गया, कुछ सवाल है तो पूछिए। ये क्लियर हुआ, सर थर्ड वाला नहीं हुआ क्या, सर थर्ड का जो केस है उसमें नहीं है, क्यों नहीं है, 1000 का शेयर था तो क्यों नहीं बेच सकते। हम क्या बोले, हम बोले आलू का अपना सेफ होता है कि नहीं, तो 10 केजी लेके जाएगा तो 10 नहीं बेचेगा। शेयर का कोई सेफ है, इंसान का ही बॉडी का सेफ है, अपना फिजिकल फॉर्म है हमारा कि नहीं। शेयर का कैसा हाथ पैर होता है बताइए, कोई देखे हैं, वो तो एक कागज में लिखा हुआ है कि फलना कंपनी का 1000 शेयर बेचा गया है, आपको खरीदना है, एप्लीकेशन फॉर्म है, आपसे आवेदन मांग रहा है कि आपको खरीदना है, तो आवेदन फॉर्म क्या कर दो, फिल कर दो, भर दो, समझे बात को। तो हम, मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, हम 500 शेयर खरीद लिए, कितना, 500, आप 700 शेयर खरीद लिए, कोई रोकेगा उनको, या फिर कंपनी को मालूम चल गया कि अरे 500 खरीद लिया उसको रोको, ऐसा करेगा क्या। कंपनी पैसा को अकाउंट में आने देता है, जो जितना खरीदता है ना रोकता किसी को नहीं, खरीदने देता है, और अकाउंट में जब पैसा आता है तो कितना रुपया आ गया, 20,000, चाहिए कितना फिर इसको, 1 करोड़, तो वो 20,000 रुपया क्या करेगा, वापस कर देगा। क्या कर देगा, वापस भी कर सकता है, मतलब बहुत कुछ बताना है तो हम सोच रहे कि सब अभी बता दें। वापस भी कर सकता है और प्लस एडवांस के तौर पर रख सकता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर वो लागू नहीं है, यहाँ पर 1 लाख रखेगा और 20,000 ही वापस कर देगा, 20,000 वो रखेगा नहीं। आप सवाल करिए ना, आप करिए सवाल कि सर क्यों रख लेगा, रखना चाहिए ना, क्या दिक्कत है, अच्छा है ना। 1 लाख रुपए चाहिए था, आप कितना गया कैपिटल 1 लाख चाहिए था, आ गया 1,20,000, नहीं रख सकता है। उसका कारण सुन लो, क्योंकि कंपनी बिजनेस का स्थापना कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत होता है, और उस अधिनियम में साफ साफ लिखा है कि आप जितना शेयर इशू किए हैं, जितना शेयर आप इशू किए हैं, इशू भी नहीं, ठीक ना, ऑथोराइज होता है, जो अभी इसके बाद हम बताने जा रहे हैं। आप जितना शेयर ऑथोराइज किए हैं, मतलब पंजीयन करवाए हैं, उससे 1 शेयर भी ज्यादा, 1 शेयर का रुपया भी आप अपने यहाँ अपने
पास कैपिटल के रूप में नहीं रख सकते हैं, आप उसको रिफंड करो, वापस करो, इसलिए कंपनी नहीं रख सकता है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, ये आधा बताएं, अभी पूरा जानना बाकी है। फिलहाल ये अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन क्लियर हुआ? Yes, sir. वो आगे मिलेगा, चिंता नहीं करना कि खत्म हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन, आगे तो पूरा क्वेश्चन भरा हुआ है, ठीक ना, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक चीज अब और सीखो, मेन चीज सीखना बाकी है आपका। ए लिमिटेड कितना शेयर इशू किया था? 1000। एक शेयर का दाम कितना था? ये एट द रेट बोलते थे क्या? एट द रेट मतलब वही एक शेयर का दाम, एक शेयर की कीमत 100 रुपया, ठीक ना, ये ना है एट द रेट 100 ईच। ओके, तो कंपनी के पास यदि 1000 शेयर बिक गया तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल कितना का बनेगा? 1 लाख रुपए का बनेगा ना। अब यहाँ पर एक सवाल और उठेगा अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग सीखना है तो, कि कंपनी ये 1 लाख रुपया एक बार में लेती है शेयर होल्डर से या किस्तों में लेती है? तो दोनों नियम है, एक बार लेती है तो उसको बोलते हैं लंप सम मेथड। हाँ, लंप सम हिंदी होता है एक मुश्त विधि। क्या होता है? एक मुश्त विधि, ठीक है, एक मुश्त विधि। और एक होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम या मेथड, इसका हिंदी लिखते हैं किस्त विधि। क्या होगा? किस्त विधि, ठीक ना। एक लाख रुपया जो ये लिमिटेड है, चाहे कोई भी कंपनी हो, ये जो शेयर कैपिटल का रुपया है, शेयर होल्डर किसे बोलते हैं? शेयर होल्डर जो शेयर परचेस करता है उसको क्या बोलते हैं? तो शेयर होल्डर से रुपया, जो वो शेयर खरीदा है शेयर होल्डर, उसका रुपया एक बार में लेती है तो उसको बोलते हैं लंप सम मेथड, एक ही बार में सब मांगते हैं। और समझे? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि लंप सम मेथड से पैसा डिमांड किया है, कौन सा मेथड से? लंप सम मेथड से, तो इसका अकाउंटिंग करना होगा ना। तो लंप सम मेथड से जब रुपया मांगा है तो यहां ध्यान से सुनना, हम अपने लैंग्वेज में किताब में नहीं लिखा हुआ रहता है सब चीज, कि वो पहला किस्त पे पूरा पैसा मांग लेता है, पहला, और वो पहला किस्त होता है एप्लीकेशन। वैसे किस्त का नाम हम अपने से बोल रहे हैं, कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ कि किस्त है, लेकिन समझने के लिए अच्छा है ये। पहला किस्त का नाम, इंस्टॉलमेंट का नेम क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नेम क्या है? एप्लीकेशन, समझे? तो पूरा का पूरा पैसा किस पे ले लेगा वो? एप्लीकेशन। और यदि इंस्टॉलमेंट मेथड से या सिस्टम से मांग रहा है पैसा, कंपनी डिमांड कर रहा है कंपनी शेयर का पैसा, तो कौन कौन सा किस्त होता है जान लो। पहला तो होता है ये एप्लीकेशन, पहला क्या होता है? दूसरा किस्त का नाम है अलॉटमेंट, नाम रख दिया गया है, मतलब किस्त का नाम भी रख दिया गया है, समझिए बात। ये हो गया एप्लीकेशन अकाउंट, अकाउंट लिख देते हैं, ये हो गया, समझे? और तीसरा किस्त है कॉल, क्या है? इसको नोट करना है घर में जाके, ठीक है, समझे बात को? लमसम मेथड से मांगे तो पूरा पैसा किससे मांग लेगा? ऐसे कई, जैसे एसके सिंह का बुक आप पढ़ रहे हैं, कई और बुक है उसमें आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख देता है, साथ ही में लिख देता है, क्या लिखता है? हाँ, कई बार कि लमसम मेथड से मांग रहा है ना, तो पहला किसका नाम क्या है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक ना, दोनों एक ही में मांग लिया। और इंस्टॉलमेंट में मांगा जा रहा है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और 3 किस्त बनाएगा। और यदि चौथा किस्त बनाने के मूड में है कि 4 किस्तों में मांगेंगे, तो कॉल को भी डिवाइड कर दिया गया है। कॉल का पहला होता है फर्स्ट कॉल, क्या होता है? दूसरा होता है सेकेंड कॉल, और तीसरा होता है थर्ड कॉल, क्या होता है? या थर्ड कॉल भी बोल सकते हैं, या फाइनल कॉल। कितना हो गया? 1 2 3 4 5,
यदि कंपनी चाहे तो मैक्सिमम कितना इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग सकता है? 5। लेकिन क्या प्रत्येक क्वेश्चन में आपका 5 किस्त मांगेगा? क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ सिर्फ फर्स्ट कॉल बनाया है, किस 3 ही किस्त में पैसा देना है, 3 ही किस्त में पैसा चुकाना है शेयर होल्डर को। वो लिखा रहेगा साफ साफ। कहाँ लिखा रहेगा? जो फॉर्म भर रहे हैं ना उसमें साफ साफ पूरा डिटेल में। याद है प्रोस्पेक्टस? पढ़ा है ना? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो बहुत सारा होता है कंपनी को बैठाने के लिए, कंपनी स्थापित करने के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में क्या क्या था? पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्रविवरण, जिसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर सब डिटेल रहता है कि लमसम मेथड से पैसा आपको पेमेंट करना है या इंस्टॉलमेंट। अब खास बात सुन लो, यही सब का जर्नल एंट्री करना है आपको। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और तो जगह पे हम पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, जहां पे आपको जर्नल एंट्री बताएंगे। क्लियर हो गया? आवंटन, ठीक है। एप्लीकेशन का आवेदन, अलॉटमेंट का वो आगे हम बताते हैं ऐसे भी। और कॉल का हिंदी याचना। याचना का दूसरा हिंदी अर्थ है मांगना। क्यों? तो याचना कर रहा है मतलब क्या? याचना कर रहा है मतलब मांग रहा है, ठीक ना। कॉल लिखा भी है इंग्लिश में, मिटा दे। तो कितने तरीके से पैसा मांग सकता है कंपनी? 2 तरीकों से। चाहे लमसम मेथड से मांग ले, ठीक है बाबू। बंद कर दो समझा रहे हैं। सब वीडियो में है, हो रहा रिकॉर्ड? नहीं है। कितना हो गया? 27। वाईफाई है, कितना हो जाए? चलिए, तो एक चीज अब यहाँ पर आ जाऊँ। शेयर के बारे में इतना लंबा बोलना पड़ गया हमको, इतना नहीं बोलना चाहिए लंबा, लेकिन बोल दिए ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा ही डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। शेयर कैपिटल, ठीक है, ये तुम लोग भी जाने, अभी जाने ना। शेयर कैपिटल क्या है? हिंदी में बोलते हैं अंश पूंजी। अब आता भी एग्जाम में थ्योरी, अंश पूंजी क्या है? तो जिस पूंजी का निर्माण अंश के माध्यम से, ये तो है, जिस पूंजी का निर्माण अंश के माध्यम से करते हो क्या है? जिसको इंग्लिश में लिखना है एग्जाम में, वो ट्रांसलेट कर लो इसको, ठीक है। अब हम यहाँ सिखाने क्या? डेफिनेशन बताने नहीं जा रहे हैं, बता चुके हैं, और लिख लेना तुम लोग। ये भी तो भी वीडियो बन गया होगा। जिस पूंजी का निर्माण अंशों से किया जाता है उसे अंशों से, और अंश पूंजी से पूंजी बनाने का अधिकार सिर्फ कंपनी व्यवसाय को है। किस व्यवसाय को है? साझेदारी व्यवसाय को है, एकाकी को है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए, अब सबसे मेन चीज आप सीखने क्या जा रहे हैं कि शेयर कैपिटल कितने टाइप का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। और इसका भी 26 मिनट, अभी इतने में हो गया ना, 28 मिनट, अभी इसमें 28 मिनट लग जाएगा। शेयर कैपिटल का जो पहला भाग है वो है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सुन रहे हैं? बतियाइएगा नहीं। ऑथोराइज्ड शेयर, इसका 3 नाम है, आप तीनों नाम आप ध्यान में रखना। और इसी को रजिस्टर्ड भी बोलते हैं। क्या? रजिस्टर्ड शेयर। और इसी का एक और नाम है नॉमिनल शेयर। अब हिंदी में सुन ही लो, लिख लेना हिंदी में भी। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का हिंदी होता है अधिकृत अंश पूंजी, पंजीकृत अंश पूंजी, नाम मात्र अंश पूंजी। लेकिन तीनों का डेफिनेशन एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। ऑथोराइज के बाद होता है इशूड। क्या होता है? इशूड शेयर, सुन रहे हैं ना? इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी समझाएंगे सबको। इशूड शेयर कैपिटल के बाद होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के बाद होता है कॉल्ड ऑफ शेयर कैपिटल। और कॉल्ड ऑफ शेयर कैपिटल के बाद होता है पेड अप
शेयर कैपिटल। इतना ही नहीं होता है, और भी होता है, लेकिन हो सकता है इसी में समझाते हुए वो जो बचा हुआ वो भी लिख दें। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एग्जाम में हो सकता है आ जाए, थ्योरी आ जाए। क्या आ जाए? कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, क्या समझते हैं आप इससे? अधिकृत अंश पूंजी से आप समझते क्या है? तो सीधा लिखना है, जिस पूंजी का पंजीयन करवा दिया जाता है। देखो रजिस्टर, वही है, जिस पूंजी का कंपनी पंजीयन कराता है उसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। और इस पूंजी का वर्णन पार्षद सीमा नियम में होता है। कहाँ होता है? पार्षद सीमा नियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल का डिटेलिंग रहता है, पता है? यदि नहीं रहेगा ना उसमें, तो जो रजिस्ट्रार है, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहा है, वो रजिस्ट्रेशन उसमें होना चाहिए। पहले भी समझाया थे, पूंजी के बारे में कहाँ लिखा रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल उस पूंजी को कहते हैं जिस पूंजी का पंजीयन होता है। समझे? अब हम समझाते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए ए लिमिटेड लेके चल रहा है। ए लिमिटेड मान लीजिए कि 1000 शेयर से क्या किया? ऑथराइज किया। क्या किया? ऑथराइज। तो 1000 को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑथराइज शेयर फिर बोलेंगे, कैपिटल नहीं बोल सकते। कैपिटल कब बोलेंगे? जब यहाँ रुपया लगेगा। क्या लगेगा? तो रुपये हम चेंज कर देंगे। मान लीजिए कि 1000 शेयर है, एट द रेट कितना है? 100 each। एक शेयर का दाम कितना है? तो कितना रुपया हुआ? 1 लाख रुपया में जब लिखिएगा तब बोलिएगा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, और ऑथराइज शेयर बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? 1000 शेयर। है ना? इसमें कोई दिक्कत है क्या समझने में? अंतर ज्यादा तो है नहीं। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना, हम एग्जांपल ले लिए 1000 शेयर है। कितना है? अब इशू किसे बोलते हैं तो समझा दिया आप लोगों को। इशू बोले ना, पब्लिक को जो बेचते हैं, जो शेयर पब्लिक को बेचा जाता है, या इस तरह बोल सकते हैं कि अधिकृत अंश में से जितना अंश पब्लिक को इशू किया जाता है उसको बोलते हैं इशूड शेयर। खाली भी इशूड शेयर बोलेंगे, पैसा आ जाएगा तो होता है इशूड शेयर कैपिटल होगा। ठीक ना? इशूड शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो मान लेते हैं कि 1000 में से 1000 भी बिक सकता है, ज्यादा भी बिक सकता है, पता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन अभी तो मान रहे हैं, तो मान लेते हैं कि 900 शेयर बिका। बिका मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं बिका नहीं, सॉरी बिका कहाँ है? 900 शेयर बेच रहे हैं। ऑथराइज कितना करवाए? 1000। और पब्लिक के बीच में इशू कितना कर रहे हैं? 900। मतलब क्या? 900 शेयर इशू करना मतलब क्या? 900 शेयर ही पब्लिक के सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे कि ये 900 शेयर आप खरीद लो। क्या कर लो? तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा 100 शेयर क्यों छोड़ दिए सर? कंपनी क्यों छोड़ दिए? छोड़ता है, कंपनी की मर्जी है। कंपनी हो सकता है 100 शेयर बाद में, अभी उसको 90,000 का जरूरत है। कितना रुपए का जरूरत है? 900 शेयर। बाद में फिर क्या करेगा? 100 शेयर और इशू करके ले लेगा 1000 रुपया और 1000 बोलते हैं 10,000। कितना ले लेगा? 10,000 रुपया और ले लेगा। आप बोलेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों? एक ही बार ले लेता। हो सकता है ना कि एक बार जब पैसा आता है, जरूरत नहीं है तो आदमी का खर्च चल जाता है, इसलिए। तो बताइए, ऑथराइज शेयर 1000 माने, मतलब मान के चले, और इशू कितना कर रहे हैं? 900। तो 100 शेयर का कुछ नाम पड़ेगा कि नहीं? आप लोग खुद नाम बता दोगे। 1000 शेयर ऑथराइज, 1000 शेयर से ऑथराइज करवाए, 900 शेयर इशू कर दिए, तो 100 शेयर क्या? अनइशूड। अब ये कला आप लोग हम देखना चाहेंगे कि इसको किस तरह से जाके आप वीडियो देखते हुए लिखेंगे। ठीक ना? आप ऐसे कर सकते हो कि ऑथराइज के बाद क्या है? इशूड है, तो ऑथराइज को 2 भागों में बांट सकते हो, उसको भी इशूड और अनइशूड। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। तो इशूड समझ में आ गया, और जितना नहीं इशू है क्या बोलते हैं? अनइशूड, अनिर्गमित अंश, जो कि इस एग्जांपल में कितना होगा? 100 शेयर। अब इशू कितना किए? पब्लिक के सामने चला गया, पब्लिक के सामने चला गया है। ठीक है, एक मिनट, विंडोज खोलना, तो उधर बोला खोलो।
900 शेयर आप इशू कर दिए और पब्लिक के सामने 900 शेयर पहुंच गया, लेकिन पब्लिक कितना खरीदा? 800 शेयर। पब्लिक कितना खरीदा? 800 से। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि 900 शेयर इशू किए तो 900 शेयर बिक जाए? Yes. हो सकता है ना। लेकिन हम अभी एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 900 शेयर इशू किए, लेकिन इशू करने के बाद पब्लिक परचेज कितना किया? 800 से। ऐसा भी हो सकता है कि 900 की जगह 1000 शेयर खरीद ले, तो उसको क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन 900 शेयर में कितना खरीदा? 800। इसको क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्यों बोलते हैं? देख लो क्या लिखा हुआ है। सब्सक्राइब। सब्सक्राइब शेयर का हिंदी होता है, इसका हिंदी बताया था कि नहीं? निर्गमित अंश पूंजी। इसका बताया ना, वीडियो रिकॉर्ड हो गया। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का हिंदी होता है प्रार्थित अंश पूंजी। क्या मतलब? पब्लिक द्वारा खरीद लिया गया अंश। पब्लिक द्वारा खरीद लिया गया अंश कितना? 800 से। ये अंडर सब्सक्रिप्शन है कि ओवर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो 100 शेयर का क्या हुआ? 100 शेयर नहीं बिका। यही नहीं बोलेंगे? आम भाषा में सामान्य शब्दों में क्या बोलेंगे कि 100 शेयर नहीं बिका? क्या बोलेंगे? यही हम बोल रहे थे कि ये सब नहीं लिखवाया, यहाँ हम साइड में लिख रहे हैं। अब आपका कला, आपका तरीका देखना चाहिए कैसे घर में कॉपी में उतारेंगे, कल चेक करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब समझ में आ गया? अब उसके बाद कॉल्ड अप होता है। क्या होता है? तो मान लेते हैं कि 800 शेयर पब्लिक खरीद लिया, तो कंपनी की मर्जी है कि 800 शेयर का पूरा पैसा मांग ले। लेकिन कभी काल क्या करता है कंपनी की, मान लीजिए 600 मांगा। कितना? 600 शेयर का पैसा मांगा, मतलब 600 गुने 100 कितना हुआ? 60,000। पब्लिक खरीदा कितना? पब्लिक खरीद लिया 800 शेयर, लेकिन कंपनी कितना मांगा? 600। पब्लिक भेजने को तैयार था 80,000 रुपया, लेकिन कंपनी कितना मांगा? 20,000 का क्या किया कंपनी? तो 20,000 ही मांगा ही नहीं। कॉल्ड अप हिंदी क्या होता है? याचित अंश पूंजी। कितना मांगा अभी? 600 शेयर मतलब कितना रुपया? 20,000 रुपये का क्या हुआ? तो उसको बोलते हैं अन। और सुनो, यहाँ पे सुनने वाला चीज है अनकॉल्ड अप शेयर। कैपिटल भी नहीं लिख रहे, अनकॉल्ड अप शेयर। तो अनकॉल्ड अप शेयर कितना है? शेयर बोल रहे, शेयर। अब शेयर और शेयर कैपिटल ध्यान से सुनना। शेयर 200। ये 200 शेयर नहीं मांगा तो क्या कंपनी छोड़ दिया क्या? यही सोच रहे हैं आप लोग? ये 20,000 रुपये ये मांगेगा, ठीक है, लेकिन इस 20,000 रुपया को वो कहां ट्रांसफर करता है पता है? सुनो, रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर करता है। कहां? ध्यान से सुनना, पूछता है एग्जाम में कि अनकॉल्ड अप शेयर का जो रुपया है, जो मनी है, उसको कहां ट्रांसफर करता है कंपनी? रिजर्व कैपिटल में। अब रिजर्व कैपिटल में क्यों ट्रांसफर करता है, क्या उद्देश्य होता है कंपनी का जो यहाँ ट्रांसफर करता है, ठीक ना, उसका लेक्चर आगे है। ठीक है, अभी नहीं। तो अनकॉल्ड अप का पैसा कहाँ जाता है? रिजर्व कैपिटल में। ठीक है, फिर 600 शेयर हम मांग लिए। हम मतलब कौन? कंपनी मांग लिया। कंपनी कितना शेयर का पैसा मांग लिया? 600 शेयर, मतलब 60,000 रुपये मांगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 600 का 600 जो पब्लिक है, मतलब शेयर होल्डर्स, वो 600 शेयर जो खरीदे हैं, 600 शेयर का पैसा क्या कर देंगे? भेज देंगे। तो यहाँ 600 लिख सकते हैं ना। लेकिन हम दूसरा कंडीशन लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि पेड अप कितना हुआ? 500 शेयर। कितना हुआ? 500। 100 शेयर कहाँ गया? होता क्या है कि पब्लिक खरीद तो लिया है कितना? 800 शेयर। कंपनी 600 मांगा। 600 शेयर के जितने भी शेयर होल्डर थे, कंपनी ने उसको मैसेज कर दिया पैसा भेजो। मैसेज जाता है, पैसा क्या करे? तो 60,000 रुपये आना चाहिए था अकाउंट में, आया 50,000 रुपये। कितना आया? 50,000। तो ये 10,000 कहाँ गया? तो जब जितना कॉल्ड अप है, जितना उससे यदि पेड अप कम है तो बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। उसको कॉल्स इन एरियर। हिंदी एरियर का हिंदी नहीं जानते हैं? अरे फर्स्ट ईयर अकाउंट में एरियर वर्ड तो यूज हुआ है ना, बकाया। तो ये जो 100 शेयर कम आया, इसको क्या बोलते हैं?
बकाया हिंदी में बोलते हैं बकाया याचना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉल्स इन। तो कॉल्ड अप 600 था लेकिन पेड अप कितना है? ठीक है, एक और नया जो टाइप बन गया वो क्या बन गया? कॉल्स इन एरियर। क्या बन गया? बकाया याचना। क्या कितना है बकाया याचना? 100 शेयर। हम शेयर में पूछे तो क्या बोलेंगे आप? और बोलेंगे शेयर कैपिटल 10,000 रुपया ना। ये सब क्या ना दिमाग में बोर हो जा रहे हैं सब में। ये सब अभी नहीं समझाएंगे तो अकाउंटिंग में डायरेक्टली हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेस कमजोर रहेगा तो हर क्वेश्चन के पीछे फिर आपको कहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा? मेरे ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। ये सर बताएंगे सब कुछ। तो 1 2 3 4 5 क्या लगता है कि शेयर कैपिटल का 5 ही टाइप हुआ? 1 2 3 4 5 और साथ में इसके साथ में आ जाएंगे तो अनइशूड, इसके साथ आएंगे तो अनसब्सक्राइब, इसके साथ आएंगे तो अनकॉल्ड अप। और अनकॉल्ड अप को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। और पेड अप यदि पूरा नहीं आया, मतलब जितना कॉल्ड अप हुआ, जितना कंपनी कॉल किया, पूरा शेयर का पैसा यदि नहीं आता है तो जितना नहीं आया उसको क्या बोलते हैं? क्लियर है? अब सबसे प्रमुख बात ये तो बताना भूल ही गए, सुने, ये जितना लिखवाए ना ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप और बैलेंस शीट भी बनाना है इस चैप्टर में। क्या बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड पूरा दिखाना पड़ेगा सब, समझे? हाँ, तो बैलेंस शीट के लिए भी ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो आप इशू ऑफ शेयर मतलब अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं शेयर कैपिटल का, इसमें जर्नल मिलेगा, लेजर मिलेगा और बैलेंस शीट मिलेगा। क्या मिलेगा? जर्नल, लेजर और बैलेंस शीट। ठीक है ना? हो गया? नोट करना, वीडियो में देख लेना। ऐसे तो वीडियो देखने में बोर लगता होगा, क्या देखे वीडियो, वहीं पे प्रचार उचार आ जाता होगा या कोई अच्छा सा कोई और वीडियो कॉमेडी आ गया तो उधर कन्वर्ट हो जाते होंगे, होते होंगे नहीं? जब आप YouTube पे जाते होंगे और द कॉमर्स केयर सर्च करते होंगे तो पहले ही कुछ आ जाता होगा, तो पहले 10 मिनट उसमें बिजी रहते होंगे कि डायरेक्टली उसमें जाते हैं? नहीं होते हैं, या व्हाट्सएप से क्लिक करके सीधा वहीं व्हाट्सएप पे देखते हैं तो वहां पर दिखता है पूरा पूरा, मतलब स्क्रीन बड़ा नहीं ना हो पाता होगा, होता है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? अरे हो गया। एक चीज और यहाँ पर आपको अब जानना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये, मतलब हर चीज इम्पोर्टेंट ही बता रहे हैं हम, पूरा नहीं बता रहे हैं, पूरा बुक आपको नहीं छपवा रहे हैं। आपको शुरू में हमको बताना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं। शेयर का भी 2 भाग होता है। शेयर का भी कितना भाग है? कौन कौन सा? ये हम क्या बीएसटी में लिखवाए हैं? बीएसटी फर्स्ट ईयर में लिखवाए हैं कि नहीं? समतांश नहीं लिखवाए? अंतर? वाह, बहुत जल्दी बोले हम लोग, क्या बात है। जब आप कंपनी पढ़ रहे थे बीएसटी के अंदर तो क्या आप नहीं पढ़े हैं समता अंश के बारे में? अंतर लिखवाए थे क्या? समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। पूरा डाउट में आप लोग, अब हमको डाउट में लगा अपने आप पे लिखवाए हैं कि नहीं? हाँ, फर्स्ट ईयर का बीएसटी का कॉपी लाए हैं? है? देखो यहाँ शेयर को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। समतांश और जो व्यक्ति समतांश खरीदता है इक्विटी शेयर, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, हिंदी में समता अंशधारी। जो व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर खरीदता है उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, या हिंदी में पूर्वाधिकार अंशधारी। समझे बात को? अब क्या अंतर है दोनों में? पूछता है एग्जाम में, दोनों में अंतर बताइए। आपके बुक में भी डिफरेंस कॉलम में करके समझाया है, ठीक है? तो कुछ डिफरेंस जान देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? देखिए, जिसको रिस्क लेना पसंद है, रिस्क जोखिम,
जिसको जोखिम उठाना पसंद है, जो कम समय में ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से, तो उसको कौन सा शेयर खरीदना चाहिए? आज जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगाना पसंद है, ठीक है, और कम रिटर्न भी मिले तो चलेगा, तो कौन सा शेयर खरीदना चाहिए? तो सबसे पहला कि इक्विटी शेयर ही जो है कंपनी का क्या होता है? ऑनर होता है। क्या होता है? ऑनर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होता है? आप बोले सर, आप बोले शेयर होल्डर का ऑनर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कौन शेयर होल्डर? तो आप बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होता है? तो फिर ये ऑनर नहीं होता है। भले ही शेयर होल्डर है लेकिन ये ऑनर नहीं होता है। इसको यदि हम क्रेडिटर बोल देंगे तो गलत नहीं होगा, बोल सकते हैं। क्यों? तो सुनो क्यों ऐसा होता है। जो व्यक्ति इक्विटी शेयर खरीदता है, जो व्यक्ति, उसका पैसा कब वापस होगा ये निश्चित नहीं होता है। पैसा हम मान लीजिए 1 लाख रुपया का इक्विटी शेयर खरीद लिए कंपनी का इक्विटी शेयर, तो 1 लाख रुपया कब वापस होगा पता है? शायद होगा भी नहीं होगा। यदि वापस होगा कब होगा पता है? जब कंपनी बंद होगा। कंपनी का जब, अब एक चीज और बताते हैं, कई वीडियो भी चल रहा है, कई लोग देखेंगे, तो इसके पीछे और भी नियम है। इसके पीछे ये जो हम बोले बंद होगा यहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन आप लोगों को अनंत जानकारी अभी हमको नहीं देना है, और आप ले पाइएगा। अभी दिमाग में आपको उतना वो जो होता है ना, उतना जीबी का भी दिमाग नहीं है। जिस मोबाइल में कितना जीबी, 64 जीबी होता है, तो जितना रहेगा उतना भरिएगा। अभी फिलहाल उतना ही भरिए। तो अभी बस यही दिमाग लगाइए कि इक्विटी शेयर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कब वापस होगा? जब कंपनी बंद होगा। और भी वापस होगा या डूब गया यदि कंपनी उस समय तक, तो आपका भी पैसा डूबा, क्योंकि आप कौन है? आप ऑनर है। इक्विटी शेयर खरीदने मतलब आप कौन है? तो ऑनर का क्या लायबिलिटी होता है? कमाए तो आपका हिस्सा, नहीं कमाए तो डूबा आपका। जैसे भी अडानी में लगाया होगा जो इक्विटी शेयर, उसका भी डूबा होगा, अडानी का जो कंपनी है उसमें, ठीक है। जैसे सुन रहे होंगे कि SBI भी उसका शेयर खरीदा था, SBI, LIC भी खरीदा था उसका शेयर, तो सबका गया है पैसा। लेकिन सब अब उतर आया है, अब बता रहा है कि गया तो है लेकिन ज़्यादा नहीं गया है, ठीक ना। तो ऑनर क्यों बोलते हैं चला? क्योंकि ये पैसा एक बार लगाने के बाद वापस कब होगा? बंद होगा। प्रेफरेंस शेयर को ऑनर इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये पैसा जब लगाता है ना तो उसी समय एग्रीमेंट हो जाता है कि कितने साल बाद वापस होगा। मतलब कंपनी के कार्यकाल में ही वो वापस हो जाता है। हो सकता है वो 5 साल हो सकता है वो 10 साल हो, ठीक है। इसलिए ये पैसा तो वापस ले लेगा ना, तो ये तो रिस्क नहीं उठा रहा है। तो रिस्क नहीं उठाइएगा तो आप कैसे ऑनर कहलाइएगा? ऑनर कहलाने के लिए क्या रिस्क उठाना पड़ता है, ठीक है। और क्या खास बात है, देखिए, शायद पहले हम बताए होंगे फर्स्ट ईयर BST में कि शेयर में हम पैसा क्यों लगाएं। हम लोग शेयर में पैसा क्यों लगाएं? क्या मिलता है रिटर्न में? तो रिटर्न में मिलता है डिविडेंड। क्या मिलता है? हिंदी में लाभांश बोलते हैं। क्या? तो इसमें लाभांश की दर बोल दे रहे हैं, वीडियो में तो सेव हो रहा है, लिख लेना। इसमें लाभांश की दर अनिश्चित होती है। क्या होता है? अनिश्चित, मतलब अनडिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि आप ऑनर हैं। आप कौन है? ऑनर। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो समझे बात? खूब होगा प्रॉफिट, खूब मिलेगा, लॉस होगा एक चमन्नी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड क्या होता है पता है? अंतर समझ में आ रहा है ना? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। क्यों? क्योंकि ये ऑनर नहीं है, एक तरह से क्रेडिटर जैसा है। ये बस पैसा दिया है और वापस मांगेगा कुछ समय बाद। समझे? हाँ, बोर नहीं हो रहे हैं आप? बोर होंगे तो फिर हम भी बोर होंगे। ये समझ में आया डिविडेंड का कहानी? अब पूरा यहाँ लिख नहीं रहे हैं, अब वीडियो बनी रहा है तो आप अपने से मेहनत कर लेना, अच्छा भी है, आपका भी सब डेवलपमेंट होगा माइंड का। सब कुछ लिखवाएंगे तो सब कुछ लिखवाने से माइंड क्या होता है? एक्सपेंशन होता है माइंड का, या उसको क्या बोलते हैं? संकुचित हो जाना, नैरो माइंडेड, सुने होंगे ना। जितना ज़्यादा खुद से सोच के लिखिएगा, इसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना बोल रहे तो सेव हो रहा है ना, आप कर लेना। और क्या हो सकता है? रिफंड, मतलब रिडम्पशन बोल सकते हैं। रिडम्पशन
क्या बोल रहे हैं? इसका हिंदी होता है शोधन। शोधन मतलब एक तरह से होता है वापस आना, मतलब वापस करना। जो पैसा आप इक्विटी शेयर में लगाए वो कब वापस होगा ये बता दिए हैं, कंपनी के समापन पर ही होगा। और इसमें एक निश्चित अवधि के बाद वापस होगा। एक निश्चित अवधि वहाँ आप समझाना, 10 साल है तो 10 साल बाद, 10 साल के बाद वापस होगा, 5 साल है तो 5 साल के बाद वापस होगा। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। क्या बोलते हैं? क्या हुआ? प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है, ठीक है। चलिए और क्या होगा? ऑनर कौन होता है? इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर ऑनर नहीं होता है, ठीक है। डिविडेंड इसमें फिक्स रेट से नहीं मिलता है, ठीक ना। फिक्स रेट मतलब अनडिफाइंड होता है, अनिश्चित होता है। इसमें रिडम्पशन नहीं होता है। होता भी है तो कब होता है? कंपनी के समापन। इसका एक निश्चित अवधि। प्लस आपको पता है ना कंपनी बिजनेस को कौन चलाता है? तो बोलेंगे ऑनर चलाता है। आपको पता है कि कंपनी बिजनेस में एक ऑनर होता ही नहीं है, इतने सारे ऑनर होते हैं। कितने लोग शेयर खरीदते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या खरीदते हैं? शेयर खरीदते हैं। तो सब ऑनर है, तो सब आपस में क्या करेगा? झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा कि हम मैनेजमेंट करेंगे, हम मैनेजमेंट करेंगे। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होता है। किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वही हिंदी में संचालक या प्रबंधक बोल दो, क्या बोल दो? तो प्रबंधक का चुनाव जब होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर में से होता है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर में से? इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका नाम भी नहीं आता है, ठीक ना, इनका नाम है। तो वोट देने का अधिकार भी किनको है? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बिल्कुल बाहर ही, इसे तुम क्रेडिटर लिख दिए बुक में, पता नहीं क्रेडिटर लिखा ही नहीं था। हाँ बोल दिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब बाहरी व्यक्ति नहीं, आउटसाइड लायबिलिटीज ना। आउटसाइड लायबिलिटीज का दो होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटीज में आता है क्रेडिटर, लेकिन करेंट लायबिलिटीज नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ आउटसाइड लायबिलिटी लिख सकते हैं, ठीक ना। और बोलिए, समझ में आया ये बात? क्या वोट देने का अधिकार किनको है? राइट टू वोट इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, और इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। और भी पॉइंट है, और भी बहुत सारे पॉइंट है, ध्यान में अभी नहीं आएगा, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड बता दिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल बता दिए, वोटिंग बता दिए, एरियर डिविडेंड अभी नहीं बताया है, पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट ये एक बची है। वही बात, प्रबंध में कौन हिस्सा लेगा और कौन नहीं लेगा? क्लियर है? 5-6 अंतर हो जाएगा, ठीक है, काफी है इतना, ठीक है। चलो, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अंतर शायद फर्स्ट ईयर में बताया हमको, जहाँ तक याद है, और अभी फिर से बता दिए, नोट कर लेना, कल कॉपी चेक करेंगे। अब एक चीज, सबसे बड़ा चीज, इक्विटी शेयर का तो कोई डिवीजन नहीं है, कोई भाग नहीं, लेकिन इसका 8 भाग है। कितना भाग है? 8 भाग है, ठीक है। किसका? प्रेफरेंस शेयर का, ठीक ना। जैसे शोधनीय, अशोधनीय, प्रवर्तनीय, अप्रवर्तनीय, भागयुक्त, अभागयुक्त, ठीक ना। तो अभी हम लिख देंगे यहाँ पर, सिर्फ हिंदी बता देंगे, आपको क्या करना है उसको हिंदी में, या आपको जैसा मर्जी होगा, इंग्लिश में क्या करना है उसको? कुमुलेटिव, क्या? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कौन सा शेयर? और एक हो जाएगा नन। ऐसे में ये बताने का नहीं सोच रहे थे और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, शायद हो गया आप लोगों को समझने शक्ति खत्म ना, सोचने समझने शक्ति खत्म हो गया आप लोगों का। नन कुमुलेटिव। फिर है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इसमें नन लगा दो, क्या लगा दो? नन। ठीक है, कुमुलेटिव हो गया, नन कुमुलेटिव हो गया, कन्वर्टेबल हो गया, नन कन्वर्टेबल हो गया। एक होता है पार्टिसिपेटिंग, ठीक ना, क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग।
देख लेते हैं पार्टिसिपेटिंग, हाँ है ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, और इसका हो जाएगा नन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। समझ गए ना पार्टिसिपेटिंग लिखना, ठीक है। कितना हो गया? 6 हो गया। अब शोधनीय जो बोले थे अभी तो शोधनीय लिखे नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं रिमेबल बोलते हैं हिंदी में, शोधनीय इंग्लिश में रिमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या? रिमेबल प्रेफरेंस शेयर, और यहाँ नॉन रिमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। लिखना होगा आपको घर पे। वहाँ धुंधला क्यों आ जाता है? ऐसे हम बोल भी रहे हैं वीडियो में, ठीक है, तो आप आवाज़ से भी वहाँ पर थोड़ा सा ये ब्लू कलर का हम लेंगे नहीं मार्कर, अब ब्लू कलर का प्रॉब्लम कर रहा है। ओके चलो, बोर हो गए तो नहीं समझाएंगे, वो बोर हो गए तो ये 8वां में समझाएंगे अभी फिर, ठीक है। तो फिर कल के क्लास के लिए छोड़ते हैं, ऐसे भी समय हो गया, मैथ भी करना है, ठीक है। कितना नोट कर लेना, कितना मिनट का वीडियो हो गया? 56।